प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में अपना ये 10th लेक्चर है। ठीक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, इनफैक्ट टॉपिक तो वही है बट उसमें थोड़ा सा क्या मॉडिफिकेशन क्या है कि जब आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या तो बहुत हाई हो जाए या बहुत लो हो जाए, तब हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। मतलब सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन है और आपको बोला गया कि उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू या Kp की वैल्यू 10⁻25 है, तो हम क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा वैल्यू है। या 10⁻−17 है, तब बोलेंगे वेरी लो वैल्यू। तब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं उसको हमें देखना है। मान लो अपने पास एक नॉर्मल सा कोई इक्वेशन है। लेट हम लोग बोल रहे हैं ए गिविंग बी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हम बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। ठीक। और बोला गया क्या कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc की वैल्यू दे दी आपको 10⁻, बहुत ज़्यादा ही नहीं ले रहा हूं मैं ले रहा हूं 10⁻12, ऐसे ही दे दिया। ठीक। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 लीटर। बताइए इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना होगा? तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग कैसे डील किया करते थे, बोलो। और ये भी कह दिया गया कि इनिशियली इसका 10 मोल है, चलो ये भी कह दे रहे। ठीक। तो आप इसकी मदद से क्या करते थे? या निकाल देते थे अल्फा या एक्स की वैल्यू। तो क्या करते थे ऐसे में? इनिशियली क्या है 10 और ये क्या 0, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग 10 - x, तो यहाँ क्या बन जाएगा x, यही ना, ये बन गया। ये क्या हुआ? तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे मोल है, इंडिविजुअल्स का मोल है। ठीक। वॉल्यूम दे रखा है, डिवाइड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा इंडिविजुअल्स का, तब क्या बोलेंगे 10 - x/1, और यहाँ भी x/1, तो सेम वैल्यू रह गई। अब बोलेंगे के इक्विलिब्रियम मतलब Kc बराबर क्या पुट करते थे हम लोग? B का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन, तो वैल्यू क्या आएगी? x/10 - x। यहीं से तो Kc की वैल्यू पुट करते थे और x सॉल्व कर लेते थे। अब सोचो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या दिया उसने? 10⁻12। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी x = 10⁻12 इंटू 10 - x। तो ये वैल्यू हो गई 10⁻12 -10⁻12 इंटू x। इसको ले आए इधर, तो x + 10⁻12 इंटू x बराबर 10⁻12। सोच के देखो, ये इक्वेशन सॉल्व करने बोला गया। क्लियर है? तब क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करना बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है कि नहीं? ठीक। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या टेक्निक अपनाएंगे, यही हमें डिस्कस करना है आज। क्लियर? तो आज का टॉपिक ही क्या अपना? डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स व्हेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज आइदर वेरी हाई और वेरी लो। क्लियर? चलिए मान लो तो मान लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम हमने आपको सिंपली दिया, यही अपना प्रॉब्लम है, यही अपना सब कुछ है। मान लो लेट अपने पास यही सब कुछ है, तो हम कह रहे हैं कि साहब वी हैव रिएक्शन A गिविंग B और Kc की वैल्यू है 10⁻12। ठीक। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 लीटर, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मीन्स A0 इज दैट इज 10 मोल। ठीक। क्लियर? ये बोला गया। और फिर वही कि B का इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन बताओ, यह है सवाल। ठीक। ये रिएक्शन है अपना। अब आराम से क्या बोला गया? Kc की वैल्यू क्या उसने दिया? Kc की वैल्यू क्या होती है? तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही ना। इसकी वैल्यू 10⁻12 होने का मतलब आप क्या समझ रहे हो? इसकी वैल्यू 10⁻12 होने का क्या मतलब है, ये बताइए, बोलो। व्हाट डज इट मीन? तो हम लोग शुरू से ही पहले दिन क्या बोले थे कि Kc की वैल्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन होता है। क्या इंफॉर्मेशन होता है? क्या इंफॉर्मेशन होता है कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, बहुत ज्यादा या बहुत कम। क्या मतलब? इक्विलिब्रियम कहां आया है? ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद, या जस्ट शुरू हुआ तभी, या बीच में? क्लियर? पहला एक मिसकॉन्सेप्शन यहीं पे दूर करना है। क्या कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं Kc की वैल्यू 10⁻12, तो आप क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B = 10⁻12 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। मतलब तो यही है ना इसका, बोलिए, ये तो मतलब है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम 10 मोल से स्टार्ट हुए तो और ये 0 मोल था? क्लियर? और फाइनली अगर ये 0 भी हो गया तो ये क्या 10⁻12 मिल जाएगा?
ये 10 की पावर 12 मिल जाएगा। क्या इसका ये मतलब है 1 मोल से 10 की पावर 12 मोल मिल जाएगा? बोलिए 10 मोल से इतना मिल सकता है। अगर हम लोग इस रिएक्शन को इर्रिवर्सिबल भी बोल देते और तब जीरो करा दिया, इर्रिवर्सिबल भी बोल देते तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे? 1 मोल से 1 मोल, तो 10 मोल से 10 मोल। क्लियर है? तो कभी ये वैल्यू हो सकती है? ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये तो कभी है ही नहीं क्या कि बी का जो मोल है वो 10 की पावर 12 मोल है, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर बोला जा रहा है कि बी जो है वो ए के कंपैरिजन में 10 टू द पावर 12 टाइम्स है इक्विलिब्रियम पे। अब समझिएगा, मतलब समझिएगा क्या बोला जा रहा है। इक्विलिब्रियम पे बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के कॉन्सेंट्रेशन का 10 की पावर 12 टाइम्स है। क्लियर? अब ये क्या मतलब उसको समझो। हम क्या कह रहे हैं कि ये रिएक्शन आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके कुछ देर के बाद ये 9 मोल हो गया होगा, ये 1 मोल। अगला मान लो ये 6 मोल हो गया तो ये 4 मोल। आगे हम कह रहे हैं 1 मोल हो गया तो ये 9 मोल। क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है ये 0.1 हो जाए 9.9 हो जाए, ये 0.01 हो जाए ये 9.99 हो जाए, है कि नहीं? ये 0.001 हो जाए ये 9.999 हो जाए, ये 0.0001 हो जाए ये 9.9999 हो जाए, ये 0.000001 हो जाए तो ये 9.999999 हो जाए। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है। इन स्टेजेस में से हमने बोला हुआ है क्या इक्विलिब्रियम कहीं भी हो सकता है? इक्विलिब्रियम कहीं भी हो सकता है। इवन इक्विलिब्रियम यहां भी हो सकता था। क्या? यहां कितना है? 9.9999 ऐसा है ना, और यहां 0.000001 ऐसा। क्लियर है? इन सब का अपना अपना मीनिंग था। अगर यहीं आ जाता है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन यूं बोलो कि जस्ट स्टार्ट ही तो हुआ था कि इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर? अगर इधर आ रहा तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम अच्छा खासा ट्रेवल किया, मतलब रिएक्शन अच्छा खासा आगे बढ़ चुका था, बट अभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में है। लेकिन जब ऐसी वैल्यू आएगी तब हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। ऑलमोस्ट। अब तुम सोच के देखो, इतनी वैल्यू को क्या हम एग्जैक्टली जीरो नहीं बोल सकते, बट टेंस टू जीरो तो बोल ही देंगे, है कि नहीं? और जब ये टेंस टू जीरो होता है तो ये टेंस टू कहां पहुंच रहा है? 10 ना। ये टेंस टू कहां पहुंच रहा है? 10। कभी 10 की पावर 12 होगा नहीं। क्लियर? लेकिन क्या बोला गया? कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो देख, है ना? तो जब बहुत हाई होने लगे ये और ये बहुत लो होने लगे तो जरा मैं इसी का रेशियो निकाल रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? ये 9.1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखा, और ये 0.1 2 3 4 5 6 7 लिखा, ऐसा कुछ है ना? तो दोनों का डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो तो वैल्यू कितनी मिली? बोलो 999999999 ऐसा 8 बार, 4 और 4 8 बार ऐसा मिलेगा ना? बोलिए। क्लियर? उतनी तो वैल्यू आई। तो इसको लगभग हम क्या बोल देंगे? इसको, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे? ये कितना है? 10 की पावर कितना? लगभग 8 टाइम्स, लगभग 8 टाइम्स। और हम इसको आगे बढ़ाएं और इसको बढ़ाएं, 4 बार और 9 लगा दें, यहां 4 बार और 0 लगा दें, तो रेशियो कहां पहुंच जाएगा? देखो अभी 8 पहुंचा है, थोड़ी देर के बाद 10 की पावर 12 पहुंच जाएगा। और अगर बढ़ा दें, है ना, यहां 20 बार 9 लगा दें और यहां 20 बार 0 लगा दें, तब तुम क्या पहुंचोगे? कहां पहुंचेगा रेशियो? तब 10 की पावर 20 पहुंच जाएगा। तो दैट इज द रेशियो, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है? रेशियो है। क्लियर? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये रेशियो ही बता रहा है कि रिएक्शन किधर जाता चला जा रहा है। तो हम इतने में ही मानने को तैयार है कि सर इसको 0 ले लो, उसको 10 ले लो, काहे को इतना लंबा खींच रहा है? और जब 10 की पावर 20 30 40 50 होने लगे तब क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? तब वो पूरा 10 हो गया, है कि नहीं? और ये 0 हो गया। क्या अभी भी एग्जैक्टली 0 है? नहीं। क्या एग्जैक्टली 10 है? नहीं। लेकिन टेंस टू 0 तो बोल ही देंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो जब इसकी वैल्यू बहुत हाई होने लगे, इसका मतलब क्या होगा? जब केसी की वैल्यू बहुत हाई होने लगे तब उसका मतलब क्या है कि रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड।
क्लियर है, रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका, और यूं कहो कि लगभग रिएक्टेंट का सारा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर, ठीक। तो जब ये टेंस टू 0 हो जाएगा तो ये नियरली इररिवर्सिबल की तरह बिहेव करने लगेगा, है कि नहीं? जब टेंस टू 0 होगा तो क्या बोलेंगे? नियरली इररिवर्सिबल की तरह। इसी का जस्ट उल्टा कब हो जाएगा? जब ये पावर 10 की पावर -12 होती। सोच के देख, यहां आता ना 10 की पावर -12, ये तो बोला मैंने, इस स्टेज पे भी तो इक्विलिब्रियम आ सकता था। तो यहाँ 10 की पावर -8 जा रहा है ना ऊपर, और यहाँ कितना आ रहा है? 9.99। तो जब डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -89 मिलेगा ना, -89। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर क्या है कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ था, रुक गया। क्लियर? तो अगर केसी की वैल्यू वेरी लो, तब क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ ही नहीं प्रोडक्ट में, जस्ट हुआ कि रुक गया। क्लियर? और जब केसी की वैल्यू वेरी हाई, तब बोलेंगे प्रोडक्ट डोमिनेट किया, मतलब ऑलमोस्ट सारा का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया। तो पहले तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखो, फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को डील कैसे करेंगे वो बता रहे हैं आपको। पहले लिखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाई एंड लो वैल्यू ऑफ केसी। लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाई एंड लो वैल्यू ऑफ केसी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेरी हाई एंड वेरी लो वैल्यू ऑफ केसी। ये जो केसी या केपी है या केएक्स है, जो भी है, इसकी वैल्यू अगर बोल दिए वेरी हाई, अगर इसकी वैल्यू वेरी हाई, ठीक, और इसी की वैल्यू वेरी लो। क्लियर? तो वेरी हाई का मतलब क्या है? बोलो। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मच 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 ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट, बोलो, प्रोडक्ट डोमिनेट्स, प्रोडक्ट डोमिनेट्स किस पे? रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट का अमाउंट काफी है ना? क्लियर? और ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे? रिएक्शन इज एज्यूम्ड टू बी कंप्लीटेड। ठीक, एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, बट एज्यूम करते हैं क्या कि रिएक्शन लगभग तो कंप्लीट हो ही गया। क्लियर? ठीक। वेरी लो का क्या मतलब है? एट इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे? जब ये वेरी वेरी लो का मतलब क्या है कि अब क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट को लिख रहा हूं मैं, पी है ना। क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? मच मच लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो बोला था ये हो जाएगा 0.00001 और 9.9999। क्लियर है? तब क्या बोलेंगे? इसकी वैल्यू बहुत कम है। किसके मुकाबले में? बोलिए, रिएक्टेंट के मुकाबले में। क्लियर? तब इसके केस में क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या? रिएक्टेंट, बोलिए, डोमिनेट्स, रिएक्टेंट डोमिनेट्स बोलेंगे। क्लियर? और ऐसे केस को क्या बोलेंगे? रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड, रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड और नॉट स्टार्टेड। क्लियर है? अरे स्टार्ट होना ही क्या होना है ऐसा। क्लियर? कि साहब यहां से 1 नैनोग्राम भी नहीं निकला तो वो होना ही क्या होना है। क्लियर? ये सारी बातें समझ में आ रही है? ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, एनी डाउट? ओके। अब जब ऐसा मामला आए तब हम लोग क्या करते हैं? सीधा ये जो बोला ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो कंप्लीट कहां मानेंगे? इररिवर्सिबल। रिएक्शन को कैसा मानेंगे? नियरली इररिवर्सिबल। बोलोगे? रिएक्शन बिहेव्स एज नियरली इररिवर्सिबल। ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा, नियरली इररिवर्सिबल। अगर नियरली इररिवर्सिबल है, ठीक, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा देंगे, यहां से 0, यहां से 10 कर देंगे ना। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर ऐसा दे रखा है तब तो ठीक है, प्रोडक्ट मतलब केसी की वैल्यू वेरी हाई है तो ठीक है। जब वेरी लो है, केसी की वैल्यू वेरी लो, हम उसको पलट देंगे तो वेरी हाई तो बन ही जाएगा, है कि नहीं? जब पलटते थे तो केसी क्या होता था? इनवर्स। तो यहां 10 की पावर -20 है, तो मैं पलट दूंगा तो 10 की पावर 20 है ना, हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे जब केस आए तब न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उसको पलट करके काम करना।
तब पलट के काम करेंगे, रिएक्शन को पलट देंगे, B2A करेंगे। क्या करेंगे? B2A, और फिर क्या हो जाएगा? Kc की वैल्यू 10 की पावर 20, ऐसा हो जाएगा। खैर मान लो ये है, वो आपका सवाल तो यही था। क्या सवाल था आपका? कि A से B बन रहा है, A से B बन रहा है, और आपने क्या लिया था? बोलिए, 10 मोल A का और B का 0 मोल इनिशियली, और Kc क्या दिया गया आपको? 10 की पावर 12, और वॉल्यूम कितना? 1 लीटर, यही ना? और A0 का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 10 मोल, यही ना? ये तो था। ओके। ऐसे प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है? रिएक्शन को क्या मान लो? इर्रिवर्सिबल। क्या मान लो पहले? अगर ये इर्रिवर्सिबल हुआ, अगर ये रिएक्शन इर्रिवर्सिबल हुआ, क्लियर? अगर इसको इर्रिवर्सिबल तो मान लिए, ठीक, तो शुरुआत में कितना है? 10 और 0, तो बाद में क्या हो जाएगा? 0 और 10, है ना? क्या एग्जैक्टली 10 हो सकता? कभी नहीं। क्या एग्जैक्टली 0 हो सकता? कभी नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर तुम इसको 0 बोल दिए, 0 बोल दिए, तो रिएक्शन तो पूरा ही इर्रिवर्सिबल हो गया, है कि नहीं? हम मान के काम कर रहे हैं, बट रिएक्शन है तो इर्रिवर्सिबल नहीं। क्लियर? रिएक्शन तो है रिवर्सिबल ही। अब बस अपनी आसानी के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक। अब जब ये मान करके काम कर दिए, पहले तुम प्रोडक्ट बता दिए, इतनी वैल्यू है, अब फिर इस रिएक्शन को फिर से बनाए। क्या बनाए? फिर से बनाए रिवर्सिबल। और जब रिवर्सिबल बनाए तब क्या बोलेंगे? अब फिर से क्या? ए से क्या है? BA। ए से क्या है? BA। और इक्विलिब्रियम की कहानी क्या है? कि ये कितना है? 10 मोल। ये कितना है? 10 मोल। और ये कितना है? 0। ये तो 0 था, अब ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर 0 हो गया तो Kc बराबर क्या हो जाएगा? बोल, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो 10 और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो अब बोल रहे हैं एग्जैक्ट नियरली 0 है, बट एग्जैक्टली 0 तो नहीं हो सकता। मान लिया हमने कोई वैल्यू x, लेट द वैल्यू इज x निकाल देंगे, x ही खुद बता देगा क्या वैल्यू है कि नहीं? ठीक, ऐसा क्या मान लेंगे? x। अब जो x माना आपने, ये क्या है? मोल। ये इंडिविजुअल्स का क्या है? मोल। ठीक। अब बोल रहे कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या करोगे तुम? वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। ये क्या हो जाएगा? x बाय 1, और ये 10 बाय 1, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। ये मोलर और ये मोलर, डन। अब रखो Kc में, तो Kc बराबर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितना है? 10, और रिएक्टेंट में कितना है? x, यही ना? और ये वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 12। क्लियर? x को ले जाओ वहाँ, इसको ला नीचे, तो 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर 12 बराबर क्या? x। तो x बराबर कितना निकला? 10 की पावर -11। 10 की पावर -11। 10 की पावर -11 का मतलब क्या? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यही ना मतलब है? तो क्या ये नियरली 0 नहीं है ना? नियरली 0। तो हमने उसी नियरली 0 को क्या बोल दिया? टेंस टू 0 बोल करके पूरा 0 कर दिया, 0 करके ये निकाल दिया। ठीक। ये जब एक बार सेट हो गया तब बोला अब ये 0 नहीं है, वो कुछ x है। फिर आपने फाइनली सॉल्व किया और x निकला उतना, तो तुम बोले थे अच्छा था, तो ठीक ही तो था, x की वैल्यू तो इतनी आ रही है, तो इसी को हम लोग नियरली 0 बोल करके ये काम किया था। अब बोलोगे सर एग्जैक्टली ये 10 भी तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा 10 से, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? अगर हम बोले 9.99 10 बार, तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? वैल्यू तो नहीं आनी है, कोई दिक्कत? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका समझ रहे? अभी एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, ठीक? ऐसा ही सेम। तो अब क्या निकाल लिया तुम? x, और x क्या बेटा? x क्या है ना? तो a का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, और b का तो सीधा वही 10 बोल दोगे। b का क्या बोल दोगे? 10। ठीक, ओके। अब इसी में हम क्या कर दे रहे हैं? 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं, तब क्या होता है? मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया, लेट वी हैव A प्लस B गिविंग C। ये है रिवर्सिबल, ये था 10 मोल और ये भी था 10 मोल। क्लियर? ये था 0 इनिशियली। ठीक, आपको बोला गया Kc की वैल्यू 10 की पावर 20, कितना? 10 की पावर 20। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, जब इतनी वेरी हाई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे?
इर्रिवर्सिबल मान लेंगे, और इर्रिवर्सिबल मान लेंगे तो यहां से लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम बोल रहे हैं दोनों का कोएफिशिएंट बराबर है, दोनों का मोल बराबर है, इसका मतलब दोनों साथ खत्म, दोनों साथ खत्म। तो ये क्या 0, ये भी क्या 0, तो यह कितना 10, 10 की 20, 10 ना, वेरी गुड, क्लियर, कितना है 10 बोल दिया। अब प्रोडक्ट सेट कर लिया। अब प्रोडक्ट सेट करने के बाद क्या बोले, ये 0 तो कभी नहीं हो सकता, 0 हो तो रिवर्सिबल का आएगा, तो हमें तो बस 10 ही सेट करना था। अब अपने मन से बोल दिया अगर ये x तो ये भी x, क्योंकि इनिशियल भी दोनों का सेम है। अब लगा दो केसी, तो केसी बराबर क्या, केसी बराबर क्या, इतना डिवाइडेड बाय इतना, इतना, मान लो कंटेनर वॉल्यूम का 1 लीटर है ना, तब क्या बोल दोगे तुम x, सॉरी क्या 10 अपॉन x इंटू एक्स, तो बराबर क्या 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बराबर कितना 10 की पावर 20 बोला जाए, 10 की पावर 20, कोई दिक्कत। तो अब क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना 10 की पावर -20, माइनस यहाँ इसको ले आ, ऊपर कितना है 10, नीचे कितना है 10 की पावर 20, तो बराबर 10 की पावर -19 है ना। तो x की वैल्यू क्या निकाल दोगे तुम, रूट अंडर 10 की पावर -19, क्लियर है, कोई दिक्कत, हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ से निकाल देंगे 10 की पावर -19 का रूट, ये वैल्यू बैठा दोगे, ये आंसर है कि नहीं, ठीक, ओके। अगला बोल रहे सेम ऐसा ही क्वेश्चन, मान लो अब हमने बोला a + 2b गिविंग c, ये भी 10 मोल, ये भी 10 मोल, ठीक, कोई दिक्कत, दोनों कितना है 10-10 मोल, ठीक है। हमने बोला Kc 10 की पावर 20, फिर से कितना है 10 की पावर 20, फिर से डन। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 1 लीटर, आपसे पूछा इक्विलिब्रियम पे बताना, ठीक, क्या करोगे सबसे पहले, जब वैल्यू वेरी हाई तब क्या बोलोगे, इर्रिवर्सिबल मान के काम करेंगे। अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट आया, कौन आया लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दें, तो 10/2 5, या यहाँ से कंपेयर कर दो, 1 मोल से 2 मोल तक 10 के लिए 20 चाहिए, 20 नहीं है तो कम पड़ गया, तो क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो हुआ 0, वो हो गया 0, क्लियर। और ये कितना बचा, इसके 10 से कितना जाएगा, तो 2 से कितना आएगा 1, 2 से आधा, तो 10 का आधा कितना 5 बच गया ना, 5 मोल बच गया है, 5 मोल, ये तो 0 किए हो, क्लियर, ठीक। यहां कितना बनेगा, यही से तो बना रहे, लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड, तो 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से आधा मोल, तो 10 मोल से कितना मोल 5 मोल, सी का बना है, क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, ये तो इर्रिवर्सिबल मान के काम किया है ना, ये दोनों सेट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, इसी को तो 0 हटा के y लगाएंगे या x लगाएंगे या z लगाएंगे, तो ये कितना हुआ 5 मोल, और ये लेट इट इज x मोल, और ये हो गया 5 मोल, खत्म, सब सेट। वॉल्यूम कितना है 1, तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन है। जब यही कॉन्सेंट्रेशन है तो Kc बराबर क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, डन। ये वैल्यू कितनी है 5 ऊपर, नीचे कितनी है 5 इंटू क्या x बराबर क्या 10 की पावर 20, 5 गया, तो x बराबर कितना 1/10 की पावर 20, मतलब 10 की पावर -20, क्लियर। तो इसको हमने 0 माना था, क्या बुरा किया, क्लियर है। बट अब हम बोल रहे हैं वो 0 नहीं है। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या है x/1, 1 ही तो वॉल्यूम है, ठीक। x की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -20 मोलर, आंसर खत्म, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को डील करते हैं जब क्या होता, किसी की वैल्यू बहुत हाई, डन। कोई तकलीफ, बोलिए कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगला टॉपिक लिखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। Our next topic is
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे वो समझा रहा हूं मैं भी आपको। किसको बोल रहे हैं हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम? तो देखो, मान लो अपना एक कंटेनर है, इस कंटेनर में रिएक्शन चला। कैसे? लेट्स से हमने बोला ए, और ए से बी बन रहा है और सी बन रहा है, ऐसा। क्लियर? और दूसरा हमने लिया क्या? डी, और डी से एक तो बी बन रहा है और दूसरा ई बन रहा है, ऐसा। ठीक, ये भी रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल। दो अलग अलग रिएक्शन, दो अलग अलग रिएक्शन। इसको मैंने फ्लाइट मोड में डाला कि नहीं डाला? एक मिनट, फ्लाइट मोड ऑन करने दे। हाँ, अब ठीक। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बन रहा है? बोलो। ए से बी और सी बन रहा है, और दूसरा डी से बी और ई बन रहा है। डन? क्लियर? ऐसा सिस्टम दोनों एक साथ चल रहा है। ठीक, अगला देख। या तुम्हारा कंटेनर ऐसा हो जिसमें हमने बोला ए से क्या बन रहा है? बी, और प्लस क्या बन रहा है? मान लो सी। और अगले में बोल रहे हैं सी टूट जा रहा है किसमें? डी में और ई में, ऐसा। मान लिया कुछ भी। क्लियर? ये कोई जरूरी नहीं डी मानो, तुम मान लो एक्स प्लस वाई में, ऐसा टूट जा रहा है, कोई दिक्कत? ठीक, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या बोला जा रहा है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्शन इकट्ठे किसी कंटेनर में ऐसा चले कि उसमें, उन दोनों रिएक्शन में एटलीस्ट एक कंपोनेंट कॉमन हो जाए, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, कोई भी हो, एक कंपोनेंट क्या चाहिए? कॉमन। एक कंपोनेंट क्या चाहिए? कॉमन। तो क्या बोल रहे हैं? इस रिएक्शन में ये तो कॉमन है कि नहीं? इस रिएक्शन में कोई कॉमन है? बोलेंगे बिल्कुल, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट कॉमन हो गया। क्लियर? तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे केस को नाम देते हैं साइमल्टेनियस, बोलो, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? ऐसे केस को क्या नाम देते हैं? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और ऐसे केस में इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली सेट किया जाएगा। क्या होगा? ऐसा नहीं कि एक का इक्विलिब्रियम सेट हो गया दूसरा वाला चल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कॉमन है। सोच के देख कि अगर यहां डी से ए से टूट करके बी सी बन गया और दूसरा डी भी बना रहा था बी, ठीक, तो उसी कंटेनर में तो बी मिल रहा है। जब ये इक्विलिब्रियम सेट हो गया, मान के देखो कि अगर इक्विलिब्रियम पे ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5, हो गया इक्विलिब्रियम, और तुम कह रहे हो उसी टाइम डी चल रहा है, ये सेट हो गया, अब ये रिएक्शन चल रहा है, और ये रिएक्शन चलते 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 वहां से चल रहा है, ये बनता चला जा रहा है। ठीक, और बनते बनते क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, अब क्या होगा? इसको भी तो वही मिल रहा, क्या ये यहां इन्वॉल्व नहीं होने लगेगा? वो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, और जब ये इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या बोलोगे? रिएक्शन ये वाला फिर चला जाएगा बैकवर्ड, जाएगा ना बैकवर्ड। क्लियर है? ये वाला रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। तो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम का क्या होगा? डिस्टर्बेंस। यहां से ये डिस्टर्ब, वहां से ये डिस्टर्ब, तो क्या बोल रहे हैं? इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम में इकट्ठे क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली सेट होगा, दोनों में एक साथ सेट हो गया। जो भी अमाउंट आ रहा हो वो क्या होना चाहिए? दोनों में एक साथ सेट होगा। क्लियर? क्लियर? ठीक, ये इसको डिस्टर्ब ना करे, ये इसको डिस्टर्ब ना करे। कब डिस्टर्ब कर देगा? ये 5 है और यहां 10 हो गया, है कि नहीं? तब दोनों क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। तब क्या बोलेंगे? जो यहां है वही यहां होना चाहिए, जो कॉमन है उस कॉमन का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? सेम। क्लियर? इसलिए अलग अलग निकालने के बाद क्या करेंगे? दोनों को सेम कर देंगे, तभी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? मान लो अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देख रहे हैं। मान लीजिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अपना पहला केस क्या कि साहब हमने बोला एक रिएक्शन है जो स्टार्ट हुआ ए, और ए से क्या बनाया? बी, और क्या बनाया बोलो? सी। कोई दिक्कत? ठीक, उसी के साथ दूसरा क्या हुआ? डी, और ये डी से क्या चल रहा है? बी, और क्या बन रहा है? ई। ऐसा, यही ना? ये चल रहा है। हमने माना कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो लिए ही होंगे। अब दोनों का दोनों रिएक्टेंट देख डिफरेंट है, दोनों का दोनों रिएक्टेंट क्या है? डिफरेंट।
तो ऐसा तो है नहीं पिछला वाला केस यहाँ वाला कॉमन कि वहां से कुछ बना वो इस्तेमाल हो गया यहाँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका भी लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा। हमने माना क्या, इसका अमाउंट लिया क्या ए, क्या लिया, और इसका अमाउंट लिया डी मोल। क्लियर? मान लो ये ए मोल लिए शुरू में और ये डी मोल लिए शुरू में, यहां था 0 और यहां था 0 और यहां भी था 0 और यहां भी था 0। डन। क्लियर? अब जब इक्विलिब्रियम सेट हुआ, इक्विलिब्रियम सेट हुआ, तब क्या बोल रहे, तब क्या बोल रहे कि साहब यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, इसी में से तो कुछ निकलेगा। मान लो इस रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x है, क्या है, इसका एक्सटेंट अलग, इसका एक्सटेंट अलग। इसका अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x है तो हम क्या बोलेंगे, यहां a माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? यहां क्या होगा x और यहां क्या होगा x। डन। क्लियर? अगर बोला इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन y है, क्या है y, तो यहां से क्या बोलोगे तुम d माइनस वाई बोलोगे, और ये क्या y, और ये क्या y। कोई दिक्कत? अब ध्यान से, क्या जो दोनों कॉमन है, कौन कॉमन है, b, यही है ना कॉमन। क्या दोनों का दोनों प्रोडक्ट साइड है, दोनों का दोनों प्रोडक्ट साइड है। मान लो ये इसके पास 5 मोल है, इस रिएक्शन से 5 मोल, इस रिएक्शन से 4 मोल, तो प्रोडक्ट में तो 9 मोल है ना। क्लियर? हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये 4 और वो 5, बोलेंगे दोनों में 9 लो, इस रिएक्शन के लिए ये 9, उस रिएक्शन के लिए वो 9। क्यों? है तो प्रोडक्ट एक ही, रिएक्शन 2 चल रहा है बट कंटेनर तो एक है। हाँ, कंटेनर अलग अलग होता तब कभी नहीं बोलते दोनों को मिला के, जब एक ही कंटेनर। सोच के देख, हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था क्या, कि एक गैस को इस जार से निकाला और दूसरे गैस को इस जार से निकाला, और इसका वॉल्यूम छोटा था, इसका वॉल्यूम बड़ा था। जैसे ही तुम इन दोनों को कनेक्ट किए तो तुम क्या बोले, तुम क्या बोले, दोनों गैस के लिए दोनों वॉल्यूम है, दोनों को कनेक्ट ऐड कर दिया था। सेम बात। तो अब जब आपने x निकाल दिया इस मानते हुए, ये y निकाल दिया ये मानते हुए, अब क्या बोल रहे हैं, जैसे ये कर दिया अब इसको फौरन कॉमन कर दो। क्या कर दो? कॉमन। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, एक्चुअली x प्लस वाई मोल, और यहां भी क्या बोल देंगे, y प्लस x मोल। क्लियर? अब इसका अगर कोई kp होगा या kc होगा, लेट द kc इज kc, और यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज kc प्राइम, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, kc की वैल्यू क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, बोलो, मान लिया वॉल्यूम कंटेनर का 1 लीटर है, x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। डन। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, kc प्राइम बराबर क्या लिखेंगे, y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या, d माइनस वाई। समझ रहे? कोई दिक्कत? क्लियर? इस तरीके से हम लोग काम करेंगे कहां, जब भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात होगी। ठीक? तो यहां हमने प्रोडक्ट में क्या रखा है, 2 रिएक्टेंट सेम, 2 रिएक्टेंट सेम। मान लो कि अब मैं आपसे कह रहा हूं कुछ ऐसा कि लेट द रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। क्या किसा हमने बोला ए से बन रहा है बी और सी। क्या बन रहा है, पहले हमने क्या बनाया, ए से बना दिया क्या, बी और सी बना दिया। अब ऐसा हुआ कि यही जो बी है वो टूटने लगा, किस में टूटने लगा, डी में, और किस में, ई में, ऐसा टूटने लगा। कोई दिक्कत? ठीक। अब ध्यान से क्या बोलोगे तुम, कि इसका अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x है और इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन y है, हमने इसका कुछ ना कुछ अमाउंट लिया होगा। मान लो हमने अमाउंट लिया a नॉट, क्या लिया, a नॉट, एंड x इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो पहले मैं यहां से क्या लिखूंगा, a नॉट माइनस एक्स, और यहां क्या लिख दें, x, और यहां क्या लिख दे बेटा, लिखेंगे x। अब बोलो आगे क्या करें, क्या b अपने कंटेनर में था पहले से कुछ, बोलेंगे नहीं, वही तो b बना है और ये तो टूट रहा है, तो क्या मैं इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लूं, इनिशियल अमाउंट क्या लूं, तो बोलेंगे जो बना है वहां वही है x। ये सर नो, इनिशियली ये सब क्या था, 0 0, बोलो, वही इक्विलिब्रियम में बना, ऐसा हुआ। अब क्या बोलेंगे, ये क्या, इनिशियली 0 0, अब ये तो टूटेगा, जब ये टूटेगा तब क्या बनेगा, x माइनस वाई, और यहां क्या,
वाई और यहाँ क्या वाई, डन। ये तो हो गई पूरी बात। अब हम क्या बोल रहे हैं, दोनों इक्विलिब्रियम तो इकट्ठे चलेगा, दोनों इक्विलिब्रियम तो इकट्ठे है, तो यहां की वैल्यू क्या है x माइनस, ये सब टूटने उठने के बाद, तो यहां भी क्या होना चाहिए x माइनस वाई। तो अपने मन से क्या कर देंगे, x तो था ही, माइनस वाई अपने मन से बैठाएंगे और इसको करेंगे कॉमन। क्या करेंगे, विदाउट एनी लॉजिक सीधा सीधा क्या बैठाएंगे, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी तो साइमल्टेनियसली रहेगा इक्विलिब्रियम पे, अदरवाइज डिस्टर्ब होता रहेगा। क्लियर। तो यहां की वैल्यू क्या है x माइनस वाई, तो उसको भी क्या करना है कॉमन। क्यों कर रहा है, बिकॉज दैट इज इन कॉमन विथ दिस रिएक्टेंट। क्लियर, कोई दिक्कत। अब मान लो मैंने एक सीरीज लिख दिया, क्या कि लेट, हमने बोला आपसे कि a से बना b, क्या बना a से क्या बना, मान लो 2b, ठीक, और यहां b से क्या बना 3c, ठीक, और 2c से बन रहा है 3d। क्लियर, समझ में आ रही बात। यहां वाली चीज यहां जा रही है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां बन रहा है, फिर वो ये स्टार्ट हो गया, यहां बन रहा है, कोई दिक्कत। तो अब आप क्या लिखोगे, हमने शुरुआत की कहां से, ए नॉट से। कहां से शुरुआत किया, ए नॉट से, एंड लेट इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसका x, इसका y और इसका z बोला मैंने आपसे। क्या बोल रहे हैं, ऐसा, कोई दिक्कत। तो अब क्या करोगे, यहां ए नॉट माइनस एक्स लिख दें, तो यहां क्या बना दें 2x, इनिशियली तो 0। अब यही तो 2x यहां बनेगा, बोले। तो अगर यहां 2x है तो हम शुरुआत क्या करेंगे, ये 2x और ये 0 शुरू में, और जब इक्विलिब्रियम आया तब क्या बोलोगे तुम 2x माइनस वाई, है कि नहीं। तो यहां कितना, यहां 2x माइनस वाई निकल रहा है, तो यहां कितना 3y बोलेंगे, पक्का, ओके। अब यहीं पे कॉमन हुआ, कौन कॉमन हुआ, ये b और ये b, तो फौरन तुम क्या कर दोगे, इसको बराबर क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू क्या आई है फाइनली, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2x माइनस, अब हुआ ना बराबर, कर दिए कॉमन। अब तो कोई नहीं है ना इधर, अब ये दोनों हैं, फिर आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ रहा है तब क्या करेंगे, अब यहां कितना 3y, तो इसी 3y के साथ शुरू करोगे ना, क्योंकि यहां तो 0 है। अब आराम से 2 से कितना, मतलब यहां से निकालेंगे ना सीधा, तो ऐसा कर देते हैं 3y में से क्या z, तो 2z निकाल दिया, तो यहां क्या बन जाएगा 3z, क्या बन जाएगा 3z। क्लियर। अब फिर बोले ये तो फाइनल है, ये तो फाइनल है, जब ये फाइनल है तो इसको ऐसा लिखा, और अगला सी कहां यहां, तो इसको भी चेंज करके क्या लिखेंगे 3y माइनस 2z लिखेंगे। बोलिए, ऐसा आया एक्सप्रेशन, ठीक। अब ये आने के बाद फौरन से तुम क्या काम करो, अलग से एक चार्ट बनाओ। क्या बनाओ, अब लिखो सही से, क्या इस रिएक्शन के लिए, या पूरा कंटेनर ही में तो है, पूरे कंटेनर में कौन है तुम्हारा, A है, और कौन है बोलो, B है, और क्या है C है, और क्या है D है, और क्या है, खत्म, ये तो है। इन्हीं का तो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। A के साथ कोई कॉमन नहीं है, तो जो आया वही वैल्यू है। क्या वैल्यू है बोलिए, ए नॉट माइनस एक्स, है कि नहीं। B दोनों कॉमन करके आपने बराबर कर दिया, तो क्या वैल्यू थी बोलो 2x माइनस वाई, और C को बराबर करके क्या लिखा आपने, C कितना है 3y माइनस z, ठीक, और D कितना है अपना 2z ना, 3z 3y माइनस 2z, तो C है, D कितना हो जाएगा, अच्छा ये छूट गया है, हाँ यहाँ ये 2z। क्लियर, और ये कितना है 3z, ये तो हो गया वैल्यू, ठीक। अब अपने पास इक्विलिब्रियम, मान लो इसको हमने बोला K1, इसको बोला K2, इसको बोला K3, लेट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 1 लीटर, तब क्या बोल देंगे, अब अपने पास KC1 क्या हो जाएगा बोलो, KC1 बराबर ये तो B का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये ना। तो वैल्यू हम लोग क्या बैठाएंगे, B कहां से, यहां से, क्या बोलेंगे 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A क्या है ए नॉट माइनस एक्स, ये ना बेटा। क्लियर, यही बोले KC2 की वैल्यू बताओ,
तब क्या बोलोगे, KC2 का मतलब क्या, C का क्यूब, C का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या, B। तब क्या लिखेंगे हम लोग, C क्या है, C क्या है, यहां से C 3y माइनस 2z का क्या क्यूब डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, बोलो B क्या है 2x माइनस y, यही ना। और KC3 बराबर क्या लिखेंगे, ये वाला रिएक्शन, इसके लिए क्या है D का क्या क्यूब डिवाइडेड बाय C का क्या स्क्वायर, यही ना। तो इसके लिए D की वैल्यू अपने पास क्या है 3z का क्या क्यूब डिवाइडेड बाय C की वैल्यू क्या है 3y माइनस 2z इसका स्क्वायर। इतने सारे इक्वेशंस अपने साथ हैं। अब इसी में वैल्यूज देगा और हम फटाफट निकालते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये सारे इक्वेशंस बने, इसमें वैल्यू पुट कराएगा, आप वैल्यू पुट करोगे और सवाल को करोगे सॉल्व, कर देंगे पक्का। ठीक, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है क्वेश्चन में, इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। ठीक, तो हम पॉज करके मिटाते हैं और सवाल लिखते हैं, फिर आप लोग भी मेंटली तैयार हो जाओ, लिखो सवाल। हाँ जी बच्चों, पहला सवाल आपके सामने ये है, क्या है सवाल, क्वेश्चन इज कि साहब व्हेन NO and NO2 are mixed in 1:2 molar ratio, 1:2 molar ratio, following equilibrium is established। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम अपना ये है, दूसरा इक्विलिब्रियम अपना ये है, क्लियर। इसके लिए Kp की वैल्यू दे रखा है 6.8 और इसका बोला निकालने के लिए। आगे सवाल सुनिए, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड इफ P total at equilibrium is 5 ATM। P टोटल प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम पे कितना है 5 ATM है। ठीक, समझ रहे, मतलब जितने भी गैसेस है सबके पार्शियल प्रेशर का सम कितना होगा 5। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगला डेटा क्या दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या N2O4, वो कितना बेटा 1.7, कितना है 1.7, क्लियर। अब बोल रहा है देन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैस एंड ऑल्सो फाइंड आउट Kp ऑफ द सेकेंड रिएक्शन। ये मतलब आपसे सवाल क्या बोला गया, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर बताओ, कहां बताओ, इक्विलिब्रियम पे, क्लियर। और ये दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पे सबके प्रेशर का सम इज 5 ATM और इक्विलिब्रियम पे N2O4 का 1.7 ATM, ये तो दे रखा है, क्लियर। किसका दे रखा है, N2O4 का दे रखा है, एक का दे रखा है, टोटल का दे रखा है और बाकी सबका बोला निकालने के लिए और Kp भी बोला निकालने के लिए, डन। अगर पार्शियल प्रेशर निकल गया तो Kp भी क्या रखा है, इसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इतना इंटू इतना। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे, तो क्या बोला था हम लोगों ने, यहीं से तो कहानी शुरू करेंगे। अब उसने हिंट दिया उसलिए आपको क्या 1:2 रेशियो में मिलाया, क्या मिलाया 1:2 रेशियो में क्या मिलाया, मोल। तो हम क्या जानते हैं, जो अपना मोल का रेशियो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय क्या, बोलो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय क्या, NO ना, कौन सा है NO और NO2, NO1 है, NO1 है डिवाइडेड बाय NO2 क्या है, वही तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाय PNO2 भी होगा। क्यों, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल इज इक्वल टू क्या 1/2, यही ना। तो हम अपनी कहानी कहां से शुरू कर सकते हैं, या तो मोल से या तो प्रेशर से। ठीक, मान लिया लेट यहां का प्रेशर क्या बोला, NO कितना 1 और NO2 कितना 2, तो हमने इसको क्या माना, अगर ये 2P0 है तो ये क्या होगा 1P0 इनिशियली, बोला जाए इनिशियली, ये तो बोला 1:2:1, मतलब इन दोनों का रेशियो 2:1 या इन दोनों का रेशियो 1:2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है पहले, अगर अपना ये P0 है तो वो 2P0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर P1 मान सकते हैं और इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन P2 मान लिया, क्लियर। तो इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर P1 मानेंगे तो शुरुआत में क्या बोल रहे हैं, ये 0 था, ये भी 0 था, क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक, शुरुआत में, ठीक। अब यहां से अगर इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन P1 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो
टू पी नॉट माइनस P1 इंटू क्या टू P1 कर दें। व्हाट इज P1? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो इधर गया तो क्या बन जाएगा? P1 बनेगा। हो गया। ये कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे। आराम से देख, कहाँ से स्टार्ट किया? 2P0 से। तो 2P0 से ही तो कुछ घटाएंगे। किसके टर्म्स में घटा रहे हैं? P1 के टर्म्स में। ठीक, तो यहाँ काफिशिएंट 2 है तो मैंने 2P1 घटा दिया, और वहाँ काफिशिएंट 1 था तो P1 लिख दिया। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं आगे कि इक्विलिब्रियम पे इसकी कहानी है और इसकी कहानी है। ठीक, ये भी तो टूटेगा। इसका अगर P2 है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तब क्या लिखेंगे इक्विलिब्रियम पे? ये क्या हो जाएगा? P0 माइनस P2, है कि नहीं? P0 माइनस P2। और ये तो दे ही रखा ना आपको NO2 पहले, कितना दिया? 2P0। तो ये तो 2P0 इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर, जैसे ये टाइम t इक्वल टू 0 इसके लिए ये है, और ये कौन सा है? इक्विलिब्रियम। वैसे यहाँ क्या है? 0 इस रिएक्शन के लिए, और ये क्या है? इक्विलिब्रियम। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां से P0 माइनस P2, तो यहां से क्या लिखोगे तुम? 2P0 माइनस क्या? P2 ना। कोई तकलीफ? तो यहां क्या बनेगा? P2 बनेगा। बनेगा? कोई दिक्कत? ये हो गया, इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या बोला? सब क्या होना चाहिए? बराबर। सब क्या होना चाहिए? कौन बराबर होना चाहिए? जो कॉमन है। कौन कॉमन है? कॉमन कौन है? क्या N2O4 कॉमन है? नहीं है। क्या N2O3 कॉमन है? नहीं है। क्या NO कॉमन है? नहीं है। ठीक, कौन है कॉमन? NO2। कौन है कॉमन? NO2। कोई दिक्कत? अब बोलिए, यहां NO2 की वैल्यू क्या लिखा आपने? 2P0 माइनस 2P1, है कि नहीं? और यहां वैल्यू क्या लिखा हम लोगों ने? 2P0 माइनस, बोलो, P2। तो इसमें मैं क्या कर दूं? इन दोनों को सेम करना है, तब क्या कर दें? इसको क्या लिख दें? 2P0 तो है ही, माइनस P2 तो है ही, है ना? यहां क्या है? 2P1, बोलो, है ना? ये ऐड कर दिया। ठीक, तो हमें यहां भी क्या करना पड़ेगा? अब यहां 2P0 तो है ही, ठीक, और माइनस 2P1 जो यहां पहले से था, और यहां से क्या है? माइनस P2, यहां से ये ऐड कर देंगे माइनस P2। हो गया। अब बोलिए, ये वो नई वैल्यू, ये नया सब कुछ। कोई दिक्कत? क्लियर? मॉडिफाई करके आया तो ये तो अपना फाइनल है कि नहीं? अच्छा, ये किसका पार्शियल प्रेशर है? NO2 का। ठीक, NO का पार्शियल प्रेशर क्या आया? सॉरी, NO2 ये ना, NO कहाँ? ये ना। तो NO का पार्शियल प्रेशर तो ये है, पहले चेक कर लो सब कुछ। ठीक, N2O3 का बोलेंगे P2, N2O3 का P2, N2O4 का P1। एनी डाउट? हमने सारा गोला लगा दिया, यही तो है। जगह नहीं, हम इसी में गोला लगा के सेट कर दिया, ये तो है। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी। क्या लिखोगे आप? अब क्या लिखोगे? पहला हिंट आपको क्या दिया उसने? तो पहला हिंट ये दिया कि सारे प्रेशर का सम क्या है? टोटल प्रेशर। सारे प्रेशर का सम क्या है? बोलो, टोटल प्रेशर। सारे प्रेशर का सम क्या है? टोटल प्रेशर। तो अगर सारे प्रेशर का सम टोटल प्रेशर है, वो वैल्यू कितनी है? कहीं लिखा था 5 atm, है ना? अब सारे प्रेशर क्या है? तो बोलोगे इसका प्लस उसका प्लस इसका और प्लस उसका, यही ना? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। मैं डायरेक्टली लिख दूं पी के फॉर्म में। बोलो जरा, NO2 का क्या है? 2P0 माइनस 2P1 माइनस P2, यही ना? एक वैल्यू हो गई। ये किसकी? NO2 की। अगला N2O4 का क्या है? तब क्या लिखेंगे? P1। अगला N2O3 का क्या है? तब लिखेंगे P2, यही ना? अगला और कौन सा गैस बचा? NO2 तो लिख चुके हैं। NO कितना है? P0 माइनस P2। यही सब तो पार्शियल प्रेशर्स हैं। ये इसका पार्शियल प्रेशर, ये इसका पार्शियल प्रेशर, ये इसका पार्शियल प्रेशर, चार ही तो गैस है, और चारों का सम बराबर कितना है? 5 atm। जो कट रहा है काट दो। कौन कौन कट रहा है बेटा? बोलिए, कोई कटा? ये P2 से ये P2 गया या यहीं से काट देते, जो कर लेते। ठीक, अब आराम से P0 यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ऐड कर देंगे तो 3P0। क्लियर?
अब P1 यहाँ 2 है माइनस में और यहाँ प्लस में, तो मैं इसको -P1 लिखूँ, ठीक। ये P2 तो गया, ये P0 ही तो, P2 ही तो बचा, माइनस क्या P2 बराबर क्या 5 ATM, यही ना। अब आराम से ये तो N2O4 है और N2O4 का ही तो प्रेशर दे रखा 1.7 दिया है, तो N2O4 के लिए क्या लिखो तुम P1, इसी की तो वैल्यू है, ठीक। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 3P0 माइनस ये लिख दिया पहले P2 और माइनस क्या 1.7 लिख दो बराबर क्या 5। तो 3P0 माइनस P2 बराबर क्या बेटा, ये उधर चला जाएगा, गया तो 6.7। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एक वैल्यू मिल गई P1 P2 में रिलेशन, मतलब P0 और P2 में पहला रिलेशन मिल गया, क्लियर। ऐसे ही दूसरा रिलेशन हम लोग ढूंढ सकते हैं, उसके लिए एक Kp दे रखा तुम्हारे पास, हिंट में दे रखा Kp। अब वो Kp की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बोलो 6.8। तो यहीं से बताना Kp की वैल्यू तुम लिखोगे क्या, तो क्या लिखेंगे Kp की वैल्यू, बिल्कुल आराम से देखते रहना, आराम से नोट तो हो ही जाएगा, पहले सुकून से देखो। Kp का मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, यही ना, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का क्या स्क्वायर, ठीक। तो अब अगर हम साइड में उसको सॉल्व करने लगे तो वैल्यू कितनी है 6.8। पहले तो N2O4 है क्या P1 डिवाइडेड बाय क्या है NO2 का होल स्क्वायर, NO2 कौन सा बेटा, ये ना, तो ये क्या है 2P0 माइनस 2P1 और माइनस P2 इसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड क्या बराबर क्या 6.8। अब बोलो यहीं से P1 की वैल्यू क्या दिया उसने 1.7, ये ना P1 N2O4, मैं यहाँ बैठा दूँ, क्या बैठा दूँ अब 1.7 और यहीं काट दूँ तो कितना हो गया 4 हैं, इसको ले जाएं ऊपर तो ये बन जाएगा 1/4 क्या 2P0 माइनस 2P1 माइनस P2 का स्क्वायर बराबर 1/4, क्लियर। तो यहाँ से 2P0 माइनस 2P1 माइनस P2 अगर रूट हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा 1/2, 1/4 है, ये क्या बन गया 1/2, मतलब क्या 0.5, बोलिएगा 0.5 हो गया ना 0.5। अब अगर ये 0.45 हो गया आराम से, अब ध्यान से देखिए, ये तो P1, ये तो ना P1, उसको ले जाए उधर, तब क्या बोलोगे तुम 2P0 माइनस P2 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या 0.5 प्लस 2P1 लिख सकते हैं। ग्रीन वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, शानदार, 2P1 लिख सकते हैं। चलो अब इसी P1 की तो वैल्यू दे रखी है 1.7 को मल्टीप्लाई कर दे 2 बार तो कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 2, 17 2 34, 3.4, तो ये कितना हो जाएगा 2P0 माइनस P2 बराबर क्या 0.5 प्लस 3.4 बराबर 3.9 ना, हो गया 3.9 हो गया। तो क्या तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2 बोलो 2P0 माइनस P2 बराबर क्या 3.9, बोलो हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, वो इक्वेशन नंबर 2, देख ध्यान से, यहाँ भी है 3P0 माइनस P2 और वहाँ भी है, इन दोनों से हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्या निकाल देंगे वैल्यू, बोलो क्या निकाल देंगे, P0 की वैल्यू निकलेगा, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी देखना, ये लिख रहे हैं 3P0 माइनस P2 इज इक्वल टू 6.7 और वहाँ रखा कौन 2P0 और माइनस P2 बराबर 3.9, यही ना। अब घटा दो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों तो गया और ये माइनस है तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो P0 बराबर कितना, यहाँ 6.7 माइनस 3.9, 17 में से 9 हो गया 8, ठीक, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, यही ना 2.8। P0 की वैल्यू कितनी है, P0 की वैल्यू कितनी है 2.8, निकल गया।
अगर पी नॉट की वैल्यू 2.8 निकल गया तो अब क्या निकाल सकते हो आप? इसमें पुट कर दें तो P2 निकल जाएगा, किसी एक में पुट कर दो। मान लो हमने इसमें पुट कर दिया, इसी में पुट कर दिया, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2.8, ठीक, और मैं इसको लिया इधर, है ना, तो 3.9 और तो वो उधर चला गया बराबर P2। ये कितना हो गया 5.6 माइनस 3.9 बराबर P2। ये वैल्यू कितनी हो गई 16 में से 9 गया 7, है ना, और यहाँ बच गया कितना 4, 4 में से 3 गया 1, 1.7, यही ना। सो आवर P2 इज 1.7। व्हाट द टर्म P2 इज नहीं पता अभी। P2 हाँ P2 है, ये तो है ना, तो ये तो वैल्यू मिल गई, एक तो आंसर मिल गया कितना 1.7, ये तो पूछा, ठीक। अब P नॉट तुम निकाल चुके हो, यही ना, और P2 निकाल चुके हो। इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो ये बोल रहा है कौन, NO2, नहीं ये वाला NO क्या है P नॉट माइनस क्या P2, P नॉट माइनस P2 ये ना 1.7, तो ये घटा दिया तो 1 हो गया, और ये 2 माइनस 1 कितना 1, तो क्या ये वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 1 इसका पार्शियल प्रेशर मिल गया, इसका पार्शियल प्रेशर मिल गया, बचा क्या P1 तो दिया ही हुआ था, ये तो दिया ही हुआ है कि नहीं, क्लियर। तो अब जब तुम्हारा P1 दिया हुआ है और P2 मिल गया और P नॉट मिल गया, तो ये सारी वैल्यू बैठा देंगे तो ये मिल ही जाएगा, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल जाएगा, और ये जब मिल जाएगा तो KP निकाल दोगे तुम, तो क्या आप कर लोगे, यहाँ से आगे कर लोगे, ठीक। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये था अपना साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, कैसे हम लोग डील करते हैं, ठीक। तो ऑब्वियस है कि आपको डेटा दिया जाएगा, बस थोड़ा सा ये इस लेवल पे आकर टफ हो जाता है मामला, आसानी से हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते। तो ज़रा सा एक बार ठीक से देखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। आपको डेटा घुमा फिरा करके दिया जाएगा, बस आपको डेटा पहचानना है कि क्या दे रखा है, कैसे कहाँ से काम करना है। पेशेंस चाहिए, मतलब ऐसे प्रॉब्लम में पेशेंस चाहिए, ठीक। और एक्सक्लूसिवली ये प्रॉब्लम जो जाता है ना, ये सेक्शन जो जाता है वो IIT का सेक्शन जाता है, नीट पे इस पर सवाल कभी आता नहीं है। आपको सीधा सीधा ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, बस ये सब क्वेश्चन नहीं आता कभी, ठीक। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, चलो 1 घंटा पूरने वाला, ख़त्म करते हैं, है ना, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।